विधानसभा आम चुनाव को लेकर सोमवार शाम 5:30 बजे जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रेस लकड़ा एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा कहा गया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत जिला अंतर्गत धनवार, बगौदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह तथा डुमरी विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान तिथि निर्धारित है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 नवंबर की संध्या 5 बजे से चुनावी प्रचार प्रसार पर रोक लागू है। आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस, रोड शो, रैली की अनुमति नहीं होगी। लाउड स्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा। वैसे राजनीतिक व्यक्ति या कार्यकर्ता जो गिरिडीह जिला के निवासी नहीं है, प्रचार प्रसार के लिए आए हैं तथा गिरिडीह जिला अंतर्गत किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है, उन्हें भी 18 नवंबर की संध्या 5 बजे के बाद जिला में रहने की अनुमति नहीं होगी। जिले के सभी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान 20 नवंबर को बंद रहेंगे। 18 नवंबर के संध्या 5 बजे से 20 नवंबर के संध्या 5 बजे तक ड्राई डे घोषित किया गया है। इधर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर मतदाताओं से भय मुक्त होकर 100% मतदान करने की अपील की। साथ ही मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष व भय मुक्त वातावरण में चुनाव कराने की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है ताकि किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। जितने भी बूथ हैं, जरूरी बूथ हैं, इसमें सभी जगह सीएपीएफ फोर्सेस की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो भी क्रिटिकल अदर रीजन्स के भी बूथ हैं, सभी जगह से 100% सीएपीएफ बलों की तैनाती की गई है। साथ ही साथ जो डीएपी, इको, होमगार्ड इत्यादि के भी जवानों की प्रतिनियुक्ति, जो जितना रिक्वायरमेंट है एज पर ईसीआई गाइडलाइन, हम लोगों ने उसका पूर्णतः पालन करते हुए सभी जगह में सीएपीएफ बलों की तैनाती की है। अभी जो हमारे पास सीएपीएफ फोर्सेस हैं, उनके द्वारा एरिया डोमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और रूट सैनिटाइजेशन, ये सब उनके द्वारा गतिविधियाँ भी चलाई जा रही हैं और पूरी तरह से जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन तैयार है। हम लोगों ने अभी जो आचार संहिता के दौरान में सीजर्स कई सारे हुए हैं, जिसमें शराब की जब्ती करीब 78,864 लीटर, तकरीबन 1,14,00,000 से ज़्यादा का उसका वैल्यू है। साथ ही साथ ड्रग्स 8,90,000 और कुल जो वैल्यू है वो करीब 6 करोड़ के आसपास का सीजर भी इस दौरान किया गया। विधि व्यवस्था को लेकर के जो है वो पूरी तरह से प्रशासन तैयार है। हम लोग हर एक तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए क्यूआरटीज़ भी हम लोगों ने रेडी किया है, जिससे कि हम लोग किसी तरह की विधि व्यवस्था से निपट पाए। पर्याप्त संख्या में बल है और जो है उनका डिप्लॉयमेंट भी हुआ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छे तरीके से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। सर, क्या बोलते हैं, हवाई रास्ते के लिए कोई व्यवस्था है कि हेलीकॉप्टर का इसके लिए हम लोगों ने हेलीपैड्स चिन्हित किए हैं और सभी जगहों में ये हेलीपैड्स का सीमा तय किया गया है, डिमार्केशन किया गया है, ईयर मार्क किया गया है और अगर कोई ऐसा कंटिजेंसी होता है तो उसका भी उपयोग किया जाएगा। थैंक यू सर। जैसे कि मैंने बताया कि 14 मतदान केंद्रों में 4 बजे तक पोलिंग है। शेष हमारे जो मतदान केंद्र हैं उसमें 5 बजे तक पोलिंग है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। पी डे को यानी कि पोल डे को ही हमारे मतदान कर्मी हैं वो अपने पोल ईवीएम को लेकर आ जाएंगे, एक्सेप्ट 89 पोलिंग स्टेशन जो कि उनके मतदान कर्मी हमारे 89 आईएसआर में नाइट स्टे करेंगे सीएपीएफ फोर्सेस के सिक्योरिटी के अंतर्गत, और अगले दिन यानी कि P+1 डे 21 को वो रिसीविंग सेंटर में आएंगे।
हमारा जो रिसीविंग सेंटर है वो पचम्बा स्थित बाज़ार समिति है, जहाँ की हमारे सभी 6 विधानसभा के लिए स्ट्रॉन्ग रूम बनाए गए हैं। वो सभी तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा हमारे जो अगले दिन पार्टीज़ आएंगे उनको रिसीव किया जाएगा और फिर अग्रेतर पॉलिटिकल पार्टीज़ और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में स्क्रूटनी और बाकी प्रक्रिया की जाती है। इसके पश्चात 23 तारीख को उसी प्रांगण में हमारे 6 विधानसभा के लिए 6 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। वो भी लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, जहाँ से काउंटिंग की प्रक्रिया होगी और हमारे सभी कंट्रोल रूम जो है 20 तारीख के लिए वो समाहरणालय में बनाए गए हैं। यहीं से डेटा कलेक्शन और कंपाइलेशन किया जाएगा और 23 तारीख को जो मतगणना की जो तिथि है उस दिन भी जो हमारा कंट्रोल रूम है वो बाजार समिति में अवस्थित होगा। कितने बजे से मतगणना है वो सुबह 8 बजे से शुरू होगा। हमारे जो पोस्टल बैलेट है और जो ETPBS है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिसिबल पोस्टल बैलेट, वो मतगणना यानी कि 8 बजे की जो समय है उसके पूर्व में रिसीव हो जाना चाहिए और पोस्टल बैलेट और EVMs का काउंटिंग होगा। पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसको पहले पूर्ण होगा और फिर EVM की काउंटिंग फिर लगातार वो जारी रहेगी।